आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, काफी बढ़ी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में भी, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाने के क्रम में हम भी सहभागी बन सकें। हमारे पास व्यक्तिगत लैंड है तो उसमें लगाएंगे, नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे, वन विभाग से संपर्क करेंगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे, कहीं पौधे लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इस सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। और मेरा ये मानना है कि जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि के संरक्षण के साथ ही ये मानव सृष्टि की सुरक्षा और इसका संरक्षण हो पाएगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 210 करोड़, नोट करना, 210 करोड़ वृक्षारोपण किया। और 210 करोड़ में जो वृक्षारोपण किए, इनमें जो हमने वन विभाग के द्वारा करवाए, इसमें 70 से लेकर 80% पौधे सुरक्षित हैं। और जो हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराए, उसमें भी 60 से 70% पौधे सुरक्षित हैं। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। डीजल से चलने वाली बसेस के स्थान पर इलेक्ट्रिक बस को प्राथमिकता दी, उसको प्रमोट किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए अनेक कार्यक्रम बढ़ाए। मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था, नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेकर 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है, तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे।
52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब माँ गंगा और यमुना में और माँ सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया।